प्रणाम, हर हर महादेव। गाइस, पावर स्टार पवन सिंह का आज से 2-3 दिन 5 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ था जिसका नाम था, जो गाना जो है वो वे म्यूजिक के चैनल से रिलीज़ किया गया था और इस गाने का नाम है हथियार। गाना जो है वो बहुत ही अच्छे खासे व्यूज़ को क्रॉस कर चुका है और अभी तक ये गाना जो है वो ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के गाने को जो है वो गाना जो है वो पीछे छोड़ता हुआ ये गाना खुद और ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसके अगर व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ में भैया कमी है, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि व्यूज़ में कमी है पावर स्टार पवन सिंह के गाने में। मतलब पहले जो गाने आते थे और उसमें जो व्यूज़ होते थे और अगर इस गाने को उससे कंपेयर किया जाए, इस गाने का हर चीज़ अच्छा है, लिरिक्स अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, इस गाने के वीडियो क्वालिटी भैया शानदार है। गाना जो है वो बड़े चैनल से रिलीज़ किया गया है। गाने पे मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया है। गाना मतलब पवन सिंह और नम्रता मल्ला की इसमें जोड़ी है और गाना जो है वो मात्र 4 दिन में जो है वो मात्र 5 मिलियन को क्रॉस किया है। यहाँ पे जो है वो कमी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस गाने को जिस तरह से बनाया गया है, इस गाने पे कम से कम अभी तक 10 मिलियन प्लस व्यूज़ होने चाहिए थे। जिस तरह से पवन सिंह के आज से मतलब पहले व्यूज़ आते थे, लॉकडाउन के बाद जो गाने पवन सिंह के रिलीज हुए हैं वो हर एक गाने जो है वो 100 मिलियन क्रॉस किया है आज। या फिर हम पुरीना की बात कर लें, मजनुआ पिटा था की बात कर लें और बहुत सारे मतलब गाने रिलीज हुए हैं। उसके बाद पियर फराक वाली हो गया, राजा जी के दिलवा हो गया और उसी टाइप का ये गाना जो है उससे भी ख़तरनाक रिलीज़ किया गया है। लाल घाघरा टाइप का गाना जो है, ये रंगदारी वाला गाना है और इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है। कहीं यहाँ पे कारण जो है वो पवन सिंह की कंट्रोवर्सी है, जो पवन सिंह को लेकर आजकल विवाद चल रहा है। पवन सिंह, उनके वाइफ और अक्षरा सिंह के बीच में 2-3 दिन से हमें विवाद देखने को मिल रहा है यूट्यूब के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी उसका कारण हो सकता है कि पवन सिंह का गाना जो है ये पीछे हो चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है कि पवन सिंह की छवि ख़राब हुई है। अगर कोई पवन सिंह का नाम लेकर कंट्रोवर्सी करता है तो इससे छवि ख़राब हो जाती है। यहाँ पे जो गाना मतलब व्यूज़ के मामले में पीछे हुआ है, यहाँ पे ऑडियंस इनएक्टिव हो गए हैं। जब पवन सिंह का गाना नहीं आता था, महीने में एक गाना आता था, तब लोग कहते थे कि भैया गाना क्यों नहीं आ रहा है, या फिर कहते थे कि पवन सिंह जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, गाने नहीं गा रहे हैं। लेकिन पवन सिंह जब गाने गाने लगे तो पवन सिंह के गाने पे अब ऑडियंस इनएक्टिव हो गए। यहाँ पे मतलब दिक्कत है और कहीं ना कहीं यही बड़ी प्रॉब्लम है कि पवन सिंह के गाने पे आज व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ तक भी आ जाती है कि जो पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में कंट्रोवर्सी था, उस वजह से पवन सिंह के गाने पे व्यूज़ ज़्यादा आते थे और पवन सिंह के सपोर्टर जो है पवन सिंह को अपना सपोर्ट दिखाते थे खेसारी लाल के खिलाफ लड़ने में। लेकिन यहाँ पे पवन सिंह और खेसारी लाल भाई भाई हो गए और तब से पवन सिंह के गाने को व्यूज़ जो हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। वैसे आपका इस पर क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताना।